आफ्टरनून। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी आईसी इंजन में जो कन्वेंशनली फ्यूल यूज होते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और इम्पोर्टेंट फ्यूल की क्वालिटीज क्या होती है, फिर कौन कौन सी सीरीज अपनी यहाँ पे यूज होती है, ओलेफिन, एरोमेटिक्स, नैफ्थलीन, फिर पेट्रोलियम का रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, साथ में जो एडिशनल मेथड्स है वहाँ पे, जैसे पॉलीमराइजेशन है, हाइड्रोजनेशन है, आइसोमराइजेशन है। ये सब अपन ने अपनी पिछले पार्ट में देख लिया है। अभी अपन नया पार्ट इस यूनिट का चालू कर रहे हैं, जो कि है अपना ऑल्टरनेट फ्यूल्स। अब ऑल्टरनेट फ्यूल्स का मतलब है कोई भी ऐसा फ्यूल जो कि कन्वेंशनल फ्यूल से अलग हो। कन्वेंशनली अपन बात कर रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल की, उसके अलावा जो भी फ्यूल्स अपन यूज करेंगे, ठीक है, तो उनको अपन काउंट करेंगे ऑल्टरनेट फ्यूल्स में। जनरली पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या फिर ये जो क्रूड ऑयल है, ये बहुत ज़्यादा प्लेंटी में अवेलेबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कैसा ये प्लेंटी में अपने पास अवेलेबल नहीं है, ये लिमिटेड स्लॉट्स में अपने पास अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी है। हालांकि अपन ने जो इंजन की फ्यूल की इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव की है, कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते भी जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स भी अपने कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो जो फ्यूल की डिमांड है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, वो अपनी टोटली इंक्रीज होती ही जा रही है। और ये जो गैसोलीन और डीजल है, पेट्रोल एंड डीजल है, ये एक टाइम के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इनकी अवेबिलिटी काफ़ी कम होती चली जाएगी और इनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इनकी कॉस्टिंग अब आगे जाके कम होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए क्योंकि इनका अपन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, इनका डिप्लीशन भी चलते जा रहा था, तो लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे फ्यूल्स के बारे में सोचा जाए जो कि एज एन ऑल्टरनेट अपन यूज़ कर सके। डीजल और पेट्रोल के अलावा भी अपन आईसी इंजन को चला सके उसके अलावा भी, और जिनकी कॉस्टिंग भी कम हो। दूसरा रीज़न जो कि इसके लिए था वो था अपने एमिशन प्रॉब्लम्स। अगर अपन पेट्रोल और डीजल की बात करें तो यहाँ से जो एमिशंस निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। साथ ही जो एनवायरनमेंट में भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ ये मिलके एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, जिससे कि एयर क्वालिटी जो है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। हालांकि अपन ने बहुत से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कि जिससे कि अपने एमिशंस कम से कम हो सके, लेकिन अगर अपन इम्प्रूवमेंट्स की बात करें, मान लो अगर आज की डेट में अगर अपन 30 to 40% इम्प्रूव कर लेते हैं एमिशन के केस में, तो सेम चीज़ को नोट होने में जो है अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स उसकी डबल स्पीड से इंक्रीज हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि अपन पुराने व्हीकल को टोटली एलिमिनेट कर देते, पुराने व्हीकल्स अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। उनसे जो एमिशन निकल रहा है वो अपन ने फिलहाल कोई भी कम किया नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ कि नहीं, यह एमिशन का जो प्रॉब्लम था वो ओवरऑल जो है वो अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं है। तो ये भी एक मोटिवेशन था कि नहीं यार, अपन को कोई और फ्यूल बनाए जिससे कि एमिशंस जो है वो भी कम हो जाए। ठीक है, एक और चीज़ ये थी, जो भी अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज परसेंटेज जो है इसका वो अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज ऑयल फील्ड्स अवेलेबल हो, वहाँ से अपने को इंपोर्ट करना होता है। तो ये इंपोर्ट वगैरह में अपनी कॉस्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो जाती है, अपने को दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर अपन कोई ऐसा ऑल्टरनेट बना ले जो कि सिमिलर हो इनके जैसे, और सिमिलर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दे, सिमिलर टाइप ऑफ एफिशिएंसी अपने को दे, तो अपनी जो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। हालांकि जो इंजन अपन यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेट फ्यूल्स के लिए, वो बेसिकली मॉडिफाइड इंजन होते हैं। जो अपन नॉर्मल इंजन की बात करें, पेट्रोल डीजल के जो अपन बनाते हैं, जिन्हें अपन ने गैसोलीन के लिए बनाया था या जिन्हें अपन ने पेट्रोल एंड डीजल के लिए बनाया था, उसमें अपने को मॉडिफिकेशन हमेशा करने रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट फ्यूल के लिए अपन कोई इंजन बना ले वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम डिज़ाइन हो। अपने को अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ऐसा जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि अपन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को और आगे इम्प्रूव कर पाए।
साथ ही कुछ ऑल्टरनेट फ्यूल अपने पास ऐसे भी अवेलेबल है कि नहीं, अब वो काम तो काफ़ी अच्छे से करे, लेकिन उनकी उनके स्टोरेज में और उनकी हैंडलिंग में अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो उस डायरेक्शन में भी अपने को काम करना चाहिए कि नहीं, ऑल्टरनेट फ्यूल तो मिल जाए, लेकिन उसका स्टोरेज और हैंडलिंग अपन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालू है। ऑल्टरनेट फ्यूल के कुछ वैरायटीज जो है वो अपने पास अवेलेबल है। जैसे मार्केट में अपने पास सीएनजी अभी अवेलेबल है, बायोडीजल अपने पास अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये जो फ्यूल है इनकी कॉस्टिंग भी वैसे तो कम है। अगर अपन पेट्रोल पेट्रोल डीजल से कंपेयर करेंगे तो इनकी कॉस्टिंग जो है वो तो ठीक है, वो थोड़ी बहुत कम है। लेकिन जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्टिंग है, वो एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स जो है वो अपने पास बहुत ही कम अवेलेबल है, ठीक है। और पब्लिक भी कैसा है, सोचती है, जैसे भोपाल में भी अगर देखा जाए तो सीएनजी भोपाल में अभी अभी अवेलेबल होना चालू हुआ है। उसके जो स्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो बंदा जब सीएनजी व्हीकल के बारे में सोचेगा तो वो सोचेगा नहीं यार, मैं इसको वापस से फिल कहाँ से कराऊंगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स तो बहुत ही कम अवेलेबल है, मेरे को हमेशा वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अल्टरनेट फ्यूल्स जैसे अपने पास अवेलेबल है भी, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो है वो अपने पास बहुत कम है, जिससे कि वो पूरी तरह से पब्लिक के पास अवेलेबल हो नहीं है, ठीक है। साथ ही एक पूरा नेटवर्क बनाना, एक सर्विस स्टेशंस बनाना, इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ये इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल अभी है नहीं। कुछ सिटीज़ ने जो है बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को अट्रैक्ट किया है, बहुत अच्छे से डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट कर लिया अपनी सिटी में पॉइंट्स बनाने के लिए। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र होता है एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी पे जाना, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है, और एक तरह से पेनफुल प्रोसेस है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है। तुम अगर आज बोलो कि नहीं, आज अपन पेट्रोल डीजल को बंद कर देते हैं, सिर्फ अपने बायोडीजल, सीएनजी या एलपीजी इसी के ऊपर व्हीकल्स चलाएंगे, तो ये एकदम से नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, ठीक है। एक तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो इनिशियली उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो पब्लिक तक इतनी आसानी से पहुंच भी नहीं पाती। दूसरी चीज़ ऐसा हो जाता है, जैसे अभी अपन बायोडीजल का व्हीकल लॉन्च कर दें, तो ऐसे बहुत कम पॉइंट्स है जहाँ पे अपने पास बायोडीजल अवेलेबल है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कब बनेगा, जब उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको प्रॉफिट दिखेगा। उनको प्रॉफिट दिखेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे। उनको प्रॉफिट कब दिखेगा, जब लोग जो है वो व्हीकल्स को परचेज करेंगे, और लोग व्हीकल परचेज नहीं करें क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, यार डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो है ही नहीं आसपास, अपन उसको वापस से रिफ्यूल कहाँ पे कराते बैठेंगे। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो कि सॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे अभी तुमने भी सुना होगा कि नहीं, आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो कंपलसरी होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन उसको पूरी तरह से कंपलसरी बनाना, सभी लोगों को फोर्स करना कि नहीं आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही चलाओगे, ये थोड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी उसमें की है कि नहीं यार, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल देता है उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी उसको मिलते हैं, जिससे कि पब्लिक मोटिवेट हो सके। लेकिन फिर भी ये प्रोसीजर जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने में लगा हुआ है। अगर अपन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की बात करें जो कि अपने पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर सकते हैं, तो पॉसिबली अपने पास जो ऑल्टरनेटिव्स है वो है अपने पास एल्कोहल्स है। एल्कोहल में बेसिकली दो टाइप है अपने पास, इथेनॉल है, मिथेनॉल है। फिर नेचुरल गैस अपने पास अवेलेबल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। फिर जो अपने वेजिटेबल ऑयल्स है जिनसे अपन बायोडीजल बनाते हैं वो अपने पास अवेलेबल है। साथ में हाइड्रोजन की फ्यूल सेल्स अपने पास अवेलेबल है। ये पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स है, इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव्स है जो करेंटली अपने पास अवेलेबल है।
करंटली अपने पास ये जो है अवेलेबल होते हैं। हालांकि इनकी भी अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, इनकी भी अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से अपन पूरी तरह से इनको कमर्शियलाइज जो है अभी तक नहीं कर पाए। हालांकि ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन फुल कमर्शियलाइजेशन अभी भी इनका नहीं हो पाया है। अगर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे अपन ने फ्यूल में देखा था, फ्यूल में अपने पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप से फ्यूल अपने पास मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव्स भी अपने पास 3 टाइप से अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसमें भी अगर बात की जाए तो सॉलिड फ्यूल जनरली अपन आईसी इंजन के केस में बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि उस फ्यूल को हैंडल करना, उसका स्टोरेज जो है वो अपने लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकता है। हालांकि जब इंजन जब नया नया डेवलप हुआ था, जब रूडोल्फ डीजल ने जब डीजल इंजन को बनाया था, तो उन्होंने डीजल को एज अ फ्यूल यूज नहीं किया था, उन्होंने फ्यूल यूज किया था जो कोल डस्ट होती है, उसको उन्होंने वाटर में मिलाया था और उसको एज अ फ्यूल उन्होंने यूज किया था। यानी फाइन पार्टिकल्स ऑफ कार्बन उन्होंने यूज किए थे जो कि वाटर के अंदर डिस्पर्स थे, उसको उन्होंने डीजल इंजन में एज अ फ्यूल यूज किया, उसको इंजेक्ट किया, वहां पे उसको बर्न किया। हालांकि ये कॉमन फ्यूल कभी नहीं बन पाया, लेकिन इसमें काफी सारे चेंजेस जो है वो अपने को देखने को मिलते चले गए हैं। सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट अगर कोल के बारे में बात की जाए, तो वो तो ये हुआ है कि उसका जो पार्टिकल साइज है, एवरेज साइज है, वो अपन काफी ज्यादा कम करने में सक्सेसफुल हुए हैं। अगर अपन 1800s की बात करें, तो 1890 उस टाइम में जो कोल का साइज आता था, मिनिमम पार्टिकल साइज था, वो था 100 माइक्रॉन्स का। 1800 में 100 माइक्रॉन्स का जो है कोल का साइज होता था। 1940s तक आते आते अपन ने इसको रिड्यूस कर दिया 70 माइक्रॉन्स पे, और 1980s 1990s में आते आते ये साइज हो गया अपना 10 माइक्रॉन का। अपना जो कोल का पार्टिकल साइज है वो अब हो चुका है 10 माइक्रॉन्स पे। हालांकि अभी भी दिक्कत ये है कि नहीं यार, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें एब्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी वजह से जो अपने मटेरियल होते हैं, इंजेक्टर्स हो गए, पिस्टन यून हो गई, तो उसके ऊपर डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। हालांकि कोल अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्यूल है अगर अपन इसको डेवलप करना चाहे तो, कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ये अवेलेबल है, बहुत फिजिबल भी है, और उसका लिक्विफेक्शन और गैसिफिकेशन ये टेक्नोलॉजीज भी अपन ने हालांकि अभी भी डेवलप कर लिया है। हालांकि अपन इसको यूज नहीं करे तो इसके और भी लिमिटेशंस होते हैं। फिर अगर लिक्विड स्टेट में बात करेंगे तो लिक्विड फ्यूल्स जनरली प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि उनको स्टोर करना आसान होता है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, उनका एनर्जी कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। और जो सबसे मेन ऑल्टरनेटिव अपने पास है वो है अपने पास अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ये अपने पास बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव्स जो है वो अपने पास अवेलेबल होते हैं। साथ ही इनकी जो एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो भी काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, ये इतने जैसे पेट्रोल अपना वेपराइज हो जाता है, ये इतने आसानी से वेपराइज नहीं होते। इनकी जो लेटेंट हीट का कंटेंट है, जो लेटेंट हीट का अमाउंट है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर गैशियस स्टेट में अपने पास अवेलेबल है हाइड्रोजन, अपने पास अवेलेबल है, फिर सीएनजी अपने पास अवेलेबल है, एलपीजी अपने पास अवेलेबल है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो ये कुछ ऑल्टरनेट फ्यूल्स है जो अपने पास अवेलेबल होते हैं। हर एक फ्यूल को अपन अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो भी ऑल्टरनेट्स अपने पास अवेलेबल है, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, सबको ज़रा डिटेल में देखेंगे। जैसे अपन फ्यूल की प्रॉपर्टीज देखते हैं, वैसे ही अपने को ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होगी। कुछ की प्रॉपर्टीज होती है जो अपने को हमेशा देखनी होती है, जैसे उसकी हीट ऑफ कंबशन कितनी है, हीट कंटेंट उसका कितना है। अगर अपन एसआई इंजन में बात करेंगे तो उसका ऑक्टेन नंबर कैसा है, ऑक्टेन नंबर अपने को बताएगा कि उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज कैसी है। फिर सीआई इंजन है तो सीआई इंजन में अपन बात करेंगे उसके C10 नंबर की, फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना है, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी उसमें कितनी है,
केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्योंकि कंपोजिशन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो अपने को देखनी होती है किसी भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल को सिलेक्ट करने से पहले। अगर अपन कुछ की देखें, जैसे अगर नेचुरल गैस की बात करें, ठीक है, अगर अपन नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपने पास अवेलेबल है 18.7 का। उसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो है अपने पास 509 की। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है अपने पास 160 का। एफ रेशियो 17.12। तो ये जो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टेबल में अपने को पेट्रोल और डीजल की भी प्रॉपर्टीज दी हुई है, जिससे अपन एक कंपैरिजन जो है वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कि हीट कंटेंट जो है वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सीटेन नंबर क्या है ना। तो यहाँ से अपने को कंपैरिजन जो है इस टेबल से अपने को मिल सकता है अलग अलग फ्यूल्स का। तो जब भी अपन ऑल्टरनेट की बात करेंगे, सबसे पहले जो क्वालिटीज़ अपन ने देखी थी अपने पिछली क्लास में, वो सभी क्वालिटीज़ भी अपने को यहाँ पे देखनी होती है। अपन ऐसे ही ब्लाइंडली किसी भी ऑल्टरनेट फ्यूल को सेलेक्ट नहीं कर सकते अपने पर्पज़ के लिए। उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेजेस है, ये इन सब का स्टडी जो है वो अपने को पहले करना होता है। तो एक एक करके जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑल्टरनेट फ्यूल है अपने पास, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये अपने पास नेचुरली भी अवेलेबल है और इसको अपन मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। दोनों टाइप से ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरली ये अपने पास अवेलेबल है या फिर तुम्हें स्पेशली इसको मैन्युफैक्चर ही करना हो। दोनों टाइप से ये पॉसिबल होता है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसको नंबर ऑफ सोर्सेस के थ्रू अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं। जो ओवरऑल एमिशंस इसके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। एक हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है ये। हाई ऑक्टेन फ्यूल है यानी कि इसका जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इंजन्स जिसमें अपन इसको यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्रेशन रेशियो पे अपन इसको चला सकते हैं। जो फ्लेम की स्पीड होगी, फ्लेम की स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो काफ़ी अच्छे रहती है, काफ़ी हाई होती है। वॉल्यूमेट्री एफिशिएंसी अपने को यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगी। जो सल्फर का कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट इस टाइप के फ्यूल में बहुत ही कम होता है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है। तो वो जो सल्फर की वजह से अपने को प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्रॉब्लम्स भी अपने को यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो वैसे देखा जाए अल्कोहल जो है वो एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है अपने लिए हो सकता है। अब इसमें भी दो ऑल्टरनेटिव्स अपने पास अवेलेबल है। एक होता है अपने पास मीथेनॉल और एक है इथेनॉल। अगर अपन गैसोलीन के ऑल्टरनेट देख रहे हैं तो गैसोलीन के ऑल्टरनेट अपने पास मीथेनॉल जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, गैसोलीन के ऑल्टरनेट जो है मीथेनॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो अपन कर चुके हैं। प्योर मीथेनॉल अपन यूज़ कर सकते हैं या फिर मीथेनॉल और गैसोलीन का मिक्सचर जो है उसको भी बना के अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जनरली अपन यूज़ करते हैं M85 का। अगर मीथेनॉल की बात करेंगे अपन यूटिलाइज कर रहे M85। M85 का मतलब होता है 85% जो है उसमें मीथेनॉल है और बाकी का 15% जो है वो अपना पेट्रोल है या फिर गैसोलीन है। ऐसे ही एक होता है अपने पास M10 का। M10 का मतलब है 10% अपने पास मीथेनॉल है और 90% जो है वो अपने पास गैसोलीन है। तो इनके ऊपर काफ़ी सारी टेस्टिंग्स वगैरह जो है वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें जो एक प्रॉब्लम है, ये जो गैसोलीन अल्कोहल का मिक्सचर अपन बनाते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो अल्कोहल है वो किसी भी टाइप के वाटर के साथ वो मिक्स हो सकता है। किसी भी फॉर्म में अगर वाटर कहीं पे प्रेजेंट है वो उसके साथ यहाँ पे मिक्स हो जाता है, काफ़ी इजीली मिक्स हो जाता है। और जब ये होता है, जब ये मिक्सिंग होती है तो ये गैसोलीन से अलग हो जाएगा। तुमने मिक्सचर जो बनाया था वो बनाया था मिथेनॉल का और गैसोलीन का, लेकिन जहाँ से भी उसको हल्का सा भी, थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर मिला तो उस वाटर की वजह से क्या हुआ, ये मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो गया।
ये सेपरेट हो गया तो क्या हुआ, एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और अपने को इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए था, एक होमोजीनियस मिक्सचर अपने को चाहिए था, जो अपने को यहाँ पे मिला नहीं। अपना इंजन जो है वो स्मूथ ऑपरेशन कर नहीं पाएगा। एयर फ्यूल का जो रेशियो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेंगे बिटवीन द फ्यूल्स, तो ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल पे हुआ नहीं। मिथेनॉल को अपन कई जगह से ऑब्टेन कर सकते हैं। इनको कोल, पेट्रोलियम, बायोमास, इनसे भी बनाया जा सकता है। हालांकि जो एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी में चाहिए या फिर जिसमें बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग अपने को चाहिए, तो उसकी वजह से अपनी प्राइस ऑफ फ्यूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस मेथड को अपन जनरली एलिमिनेट कर डालते हैं। एमिशंस जो है वो ऑलमोस्ट गैसोलीन के सिमिलर है, हालांकि थोड़े बहुत एमिशंस जो है एज कम्पेयर टू गैसोलीन यहाँ पे कम है। मिथेनॉल अपन बेसिकली यूज कर रहे हैं इन डुअल फ्यूल डीजल, डुअल फ्यूल सीआई इंजन में। अगर मिथेनॉल का यूज अपने को देखना है, मिथेनॉल को अपन यूज करते हैं डुअल फ्यूल सीआई इंजन में। डुअल फ्यूल सीआई इंजन में इसको अपन काफ़ी अच्छे से यूज कर पाते हैं। मिथेनॉल इटसेल्फ बहुत अच्छा फ्यूल नहीं होता सीआई इंजन के लिए, जो इसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर कुछ स्मॉल अमाउंट में अपन डीजल ऑयल का यहाँ पे यूज़ कर ले इग्निशन के लिए, तो अपने को बहुत अच्छा आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्योंकि मिथेनॉल जो है वो डीजल से काफ़ी सस्ता मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिथेनॉल डीजल से बहुत महंगा है, डीजल से काफ़ी सस्ता मिलता है। हालांकि अपने को डुअल फ्यूल इंजन जो है वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दूसरा जो अल्कोहल टाइप है जो अपन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होता है इथेनॉल। वो अपने पास यूज़ होता है इथेनॉल। ठीक है, प्रोबेबली जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील कंट्री, उसने इसको डेवलप किया था 1990s में। ठीक, और उसके यहाँ अबाउट 5 मिलियन व्हीकल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इथेनॉल के ऊपर। तो अपन ने इसको एक टाइप से एक और फ्यूल बनाया गैसोहोल, 90% गैसोलीन और 10% इथेनॉल के साथ। यहाँ पे भी अपन ने दो टाइप के मिक्सचर्स बनाए थे इथेनॉल के लिए। इथेनॉल के लिए एक मिक्सचर बना था अपना E85 का, और एक बना था अपना E10। E85 जो है उसमें 85% इथेनॉल था, 10% अपना गैसोहोल, और बेसिकली अल्कोहल फ्यूल था। 15% गैसोलीन अपन ने इसमें ऐड किया था, जिससे कि जो प्योर अल्कोहल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे कोल्ड स्टार्टिंग वगैरह की, उसको एलिमिनेट किया जा सके। इथेनॉल को अपन इथिलीन से भी बना सकते हैं या फिर फर्मेंटेशन कर सकते हैं ग्रेन्स का, शुगर का। और ज़्यादातर ये अपने को शुगर के बोर्ड पेपर कहीं से भी ये मिल सकता है। प्रेजेंटली जो इसकी कॉस्टिंग है इथेनॉल की, वो काफ़ी ज़्यादा है उसके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग की वजह से। तो इसको अपने को फिलहाल थोड़ा कम करना पड़ेगा, और ये कम भी हो सकता है जब अपन लार्ज अमाउंट में फ्यूल जो है मैन्युफैक्चर करें, तो उस टाइम पे ये कम हो जाता है। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन अपन इसका करेंगे तो फूड फ्यूल कंपटीशन एक हो जाएगा, जो इथेनॉल बेसिकली अपन फूड आइटम्स के थ्रू यहाँ पे बनाने वाले हैं। साथ ही इसके जो एमिशंस होते हैं, हाइड्रोकार्बन एमिशंस की अगर बात करें, तो हाइड्रोकार्बन एमिशंस जो है इसके पेट्रोल से तो कम है, लेकिन मिथेनॉल से थोड़े से ज़्यादा है। मिथेनॉल से थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोल से यहाँ पे कम अपने को एमिशंस देखने को मिलेंगे। अगर एसआई इंजन की बात करें, एसआई इंजन में अगर अपन चलाना चाहते हैं इसको, एसआई इंजन में अगर अपन अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल्स जो है उनकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, और उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। इंजन कंप्रेशन रेशियो बिटवीन 11 to 13 तक अपन इसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्ली अगर अपन ने इंजन को डिज़ाइन किया, फ्यूल सिस्टम बनाया, तो जो हार्मफुल एमिशंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएंगे। वो भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएंगे। तो स्टाइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो के रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू गैसोलीन।
बस अपने को एक प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर पैसेज यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसका एरिया जो है वो थोड़ा सा डबल हो, जिससे कि एडिशनल फ्यूल अपन यहाँ पे सप्लाई कर पाए। दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये बहुत पेट्रोल के जैसे वेपराइज नहीं होता, ठीक है। पेट्रोल के जैसे वेपराइज इसलिए नहीं होता कि इसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे कोल्ड वेदर स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने को देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने को डुअल फ्यूल इंजन ही बनाना पड़ेगा। इनिशियली जब अपन कोल्ड स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले अपने को पेट्रोल को इंट्रोड्यूस करना होगा इंजन में, जिससे कि अपना इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाए, उसका वार्म अप यहाँ पे प्रॉपरली हो जाए। एक बार तुम्हारा इंजन वार्म अप हो गया उसके बाद अपन अल्कोहल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर वो काफ़ी जल्दी वेपराइज भी हो जाएगा और उसका जो कंबशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चालू हो जाएगा। अल्कोहल की में जो फ्लेम की स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इग्निशन टाइमिंग अपने को थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्पार्क एडवांस अपन यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। और प्रेशर एंड पावर तो एक तरह से सिमिलर वे में काम करेगा, सिमिलर टाइप की अपने को प्रेशर एंड पावर यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, हालांकि अपने को कुछ करोशन रेजिस्टेंट मटेरियल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी फ्यूल सिस्टम्स में, क्योंकि अल्कोहल जो है वो बेसिकली करोसिव नेचर का होता है, ठीक है। तो अपने को कुछ ऐसे मटेरियल्स यहाँ पे लेंगे जिनकी आ, जिनका करोशन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो। अगर डीजल इंजन में यूज़ करना है तो डीजल इंजन के लिए भी अपने को फ़िलहाल तो डुअल फ्यूल इंजन जो है उसका यूज़ करना पड़ता है। अल्कोहल को अपने को कार्बोरेट करना होगा और फिर इंजेक्ट करना होगा इनटू द इंडक्टेड एयर। अब क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अल्कोहल का काफ़ी हाई होता है, तो जो अपना नॉर्मल डीजल के लिए कॉम्प्रेशन रेशियो होता है 18 के आसपास, 18-20, वहाँ पे तो इसका कोई कंबशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। हल्का फुल्का अपने को कुछ अमाउंट में यहाँ पे डीजल को इंजेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि अपना कंबशन जो है वो इनिशिएट हो सके, कंबशन जो है वो यहाँ पे इनिशिएट हो सके। या फिर दूसरा मेथड ये है कि अपन सबसे पहले तो डीजल फ्यूल का इंजेक्शन करें, उसके बाद अल्कोहल को यहाँ पे इंजेक्ट करना चालू करें। तो इस टाइप के अल्कोहल इंजेक्शन से क्या होगा, अल्कोहल की जो कूलिंग है वो थोड़ी सी यहाँ कम हो जाएगी, इग्निशन जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होना चालू हो जाएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पे भी डुअल फ्यूल सिस्टम का ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और डुअल फ्यूल सिस्टम का बेसिकली एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अपने को दो टाइप के डिफरेंट फ्यूल्स अपने को यूज़ करने हैं, और दो टाइप के अपने को यहाँ पे डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ करने हैं, तो दोनों के लिए अपने को स्टोरेज वगैरह बनाना पड़ेगा। अपनी स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम हो सकती है। तो फिलहाल तो अल्कोहल का जो यूज़ अवेलेबल है वो अपने को डुअल केस में ही ये अवेलेबल होता है। अगर तुम दोनों को कंपेयर करो, गैसोलीन डीजल को एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखो, तो फ्लेम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली लो है, तो इस वजह से जो एमिशंस है वो यहाँ पे कम निकलेंगे, हीट लॉसेस यहाँ पे कम है। कोल्ड स्टार्टिंग और वार्म अप की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी अच्छे हैं। CO और NOx एमिशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पेट्रोलियम के, इतने बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते नहीं हैं। और जो नेचर ऑफ सोर्सेस है वो थोड़े से ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो एनर्जी के ऊपर अपनी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रहती है, यानी अपनी जो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा अपने को डिपेंड यहाँ पे नहीं होना पड़ता। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में हाफ है, यानी इनका जो ओवरऑल एनर्जी कंटेंट है वो थोड़ा सा कम है। हालांकि इनके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन इनके पास ऑलरेडी इनके अंदर अवेलेबल होता है, तो स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन बनाने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एयर की अपने को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। कंबशन जो है वो एल्डिहाइड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एग्जॉस्ट के टाइम में, एज कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल। बहुत ज़्यादा करोसिव होते हैं,
तो अपने को ऐसे पार्ट्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जो कि ऐसे हो जो कि करोजन रेजिस्टेंट हो, कि मिथेनॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा करोसिव होता है स्पेशली मेटल्स के लिए। कोल्ड वेदर स्टार्टिंग की अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम आती रहती है, तो इसलिए अपने को डुअल फ्यूल सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक इसके पुअर होते हैं। जो स्टोरेज टैंक है हमेशा उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं कि किसी भी टाइप का लीकेज वगैरह हो गया तो उसमें आग लग सकती है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइट्रस एमिशंस जो है, नाइट्रस ऑक्साइड्स के एमिशंस जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। हालांकि वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। फिर कुछ लोगों को अल्कोहल का जो स्मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव लग सकता है। हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ना हो उसको एज अ फ्यूल यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए। तो ये उसके कुछ लिमिटेशन है जिस वजह से ये अभी भी कमर्शियलाइज पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपन बात करेंगे फिर नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस, बायोडीजल, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, इन सब की बातें जो है वो अपन अभी आगे और करते रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं।